अब तैयार है हमारी तवा नान बनकर। कितनी बढ़िया और कितनी सॉफ्ट नान बनके हमारी ये तैयार हुई है। कितनी सॉफ्ट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं तवा नान बनाने की रेसिपी। ये हमने एक बड़ा बाउल लिए मैदा। अगर आप चाहें तो आटे के भी नान बना सकते हैं। साथ ही में आधा बाउल छोटा लिया है हमने दही, और ये लिए हमने काले तिल, और ये आधा गिलास लिया हमने दूध। साथ ही में हमने लिया है आधा चम्मच ये बेकिंग पाउडर। अब चलो हम इसका एक डो बना के तैयार कर लेते हैं। अब हमने ये बड़े उसमें डाल लिया। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें दही। इसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है। अब ये आटे को हमें दही से ही गूंथना है और बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमें इसका लगाना है। अब डाल लेंगे हम इसमें बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा दूध। अब हमने अपना डो लगा लिया है। कितना सॉफ्ट हमने डो लगाया है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब हमारे आटे को 25 मिनट हो गई है और ये कितना दुगना हो गया। अब हम हाथ पे लगा लेंगे सूखा आटा और इसे हम एक बार उलट पुलट फिर से कर देंगे इस तरीके से। अब ये रोटी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम हाथ से लगा लेंगे सूखा आटा और इसकी लोई बना लेंगे। जितना हम आटा लेते हैं रोटी के लिए उससे हमें थोड़ा ज़्यादा ही आटा इसमें लेना है। और इसकी गोल गोल हम लोई बना लेंगे। अब इस पे हम लगा लेंगे सूखा आटा। अब हम इसे बेलन से गोल गोल बेल लेंगे। गोल हमें इतना बेलना है जितना ये पूरी की साइज का। बस अब इसे हमें बेलना है लंबा। अब डाल लेंगे हम इस पे ये काले तिल और ले लेंगे ये हरा धनिया। अब बेलन को हम दबा के अच्छे से इन पे बेल लेंगे ताकि ये धनिया अच्छे से चिपक जाए। अब तैयार है हमारी नान बिल्के। हमें इतनी बड़ी ही अपनी ये नान बेलनी है। अब हम अपने नान को उठा लेंगे ये इस तरीके से और इसे उल्टी तरफ से हम ऐसे रख लेंगे। अब इस पे लगा लेंगे हम चारों तरफ अच्छे से पानी। अब हमने अपने नान पे अच्छे से चारों तरफ लगा दिया है पानी। अब इसे डाल देंगे हम तवे पे इस तरीके से। अब इसे अच्छे से मीडियम आंच पे हम सिकने देंगे। इसी तरीके से हम अपनी बाकी नान को भी बेल लेंगे। कितनी बढ़िया हमारी नान फूलना स्टार्ट हो गई है। अब ये हमारी नीचे से नान सिक गई है। अब हम तवा लेंगे और आंच गैस को मीडियम कर लेंगे और इसे उलट पुलट के चारों तरफ से इस तरीके से हम सेक लेंगे। बीच बीच में हम इसे देखते रहेंगे। जिधर से ये कच्ची रह जाएगी उधर से हमें फिर से सेकना है इसे। अब ये हमारी नान इधर से सिक गई है। अब मैं आपको इसको नीचे से भी दिखा देती हूँ।
कितनी बढ़िया नान सेक के हमारी तैयार हुई है। अब इस पे लगा लेंगे हम मक्खन। अब तैयार है हमारी तवा नान बनकर। कितनी बढ़िया और कितनी सॉफ्ट नान बनके हमारी ये तैयार हुई है। कितनी सॉफ्ट है। आप भी इन्हें अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है।